खाद्य रसद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर की बात थी, देने की बात थी, रिफिल कराने की गरीबों को, वो योजना लागू कर दी गई है और उसके लिए 6,551 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र को सरकार ने इस बार छुआ है और ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार को बढ़ाने में सहायक होगा। नौकरियों का ऐलान किया गया है और इस बजट से खुशहाली और तरक्की आए, हम सब लोग ये कामना करते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, खुशहाली और तरक्की वाला बजट, आपने भी जैसा कहा, हर वर्ग को और हर वर्ग के हित के लिए कहीं ना कहीं बजट साफ तौर पर कहा जा सकता है। अब वीरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। भारत समाचार अपने दर्शकों को बजट के बारे में बता रहा है, एक तरफ बजट पढ़ा जा रहा है और दूसरी तरफ भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र जी बहुत ही सटीक और सरल भाषा में इस बजट का आकलन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया बहुत ही सहज ढंग से कि 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर का सृजन होगा, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी पहला राज्य होगा। इतना ही नहीं, किसानों के लिए भी पीएम सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। वीरेंद्र जी, कुल मिलाकर के हर वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र जी, बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का सरकार के सामने बड़ा लक्ष्य है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए ये जो बजट है, इस बजट में कई जगह पर इस बात की चर्चा है कि जो लोक कल्याण संकल्प पत्र में सरकार ने वादा किया है, उन वादों की छाप दिखती है। चाहे वो कल्याण सिंह के नाम पर योजना शुरू करनी हो, चाहे दुग्ध विकास के पुरस्कार देने हो, चाहे वो आवास देने हो ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसके अलावा जो किसानों को ऋण देने की योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, जो विश्वविद्यालयों के निर्माण की है, लोगों को स्वास्थ्य में मेडिकल कॉलेज बनाने के और तमाम सारे शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं, ये लोक कल्याण संकल्प पत्र की झलक दिखती है। खास तौर से गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, गरीबों को कल्याण के लिए, अस्पतालों के निर्माण के लिए, दवाई के लिए, परिवहन के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है, उनके लिए पैसे की व्यवस्था की है। तो ये बजट निश्चित ही सीधे सीधे औद्योगिक विकास को बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों पर फोकस करता है। लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए ये बजट इस बात का ऐलान करता है। इसमें ये संकल्प दिखता है कि सरकार आने वाले 5 साल में युवाओं को नौकरियां देगी, लोगों के गन्ने का भुगतान करेगी, किसानों के खुशहाल बनाएगी, उनके जो टारगेट है, जो 5.1% का लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए योजनाएं लाएगी। तो बजट में प्रावधान बहुत बड़े बड़े हैं। लोगों को पानी पीने के लिए शुद्ध जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं लाई गई हैं, तमाम सारी इसमें हैं और मुख्यमंत्री अभी बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें रखेंगे भी। बिल्कुल, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मेरा एक सवाल वीरेंद्र जी मैं आपसे और चाहूंगा। जब आपने आने वाले विजन की बात की, तो जब विजन को इसी बात से मुझे लगता है कि साफ तौर पर समझा जा सकता है, जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब बजट की उन्होंने शुरुआती करी थी और उन्होंने वो जो पंक्तियां पढ़ी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इन साफ 4 पंक्तियों से साफ तौर पर जो संकेत हैं वो समझे जा सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का ऐलान करती है और उसने कहा कि जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। इस देश में, इस प्रदेश में 5 साल के लिए सरकारें आती हैं, जनता 5 साल बाद उनका मूल्यांकन करती है। योगी सरकार को दूसरी बार मौका मिला है बिल्कुल कि वो जो अपने काम चला रही थी, जिसने विकास के काम शुरू किए थे, जिसमें धर्म से जुड़े हुए, ऐतिहासिक स्थल से जुड़े हुए, कोर्ट कचहरी, देश में प्रदेश में लोगों को रोजगार देने की, लोगों को छत देने की, जीवन में उनके खुशहाली लाने की, रोजगार देने की, ये जो मौके आए थे, इन सब के माध्यम से सरकार उन चीजों को आगे लेकर बजट के माध्यम से आती है। किसान को उसके फसल का उचित मूल्य मिले, गन्ना किसानों का भुगतान हो, बिजली की व्यवस्था सुधरे, लोगों को रोजगार मिले, इन सब चीजों पर सरकार ने सीधा ऐलान किया है। और हम उम्मीद करें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 सालों में योगी सरकार जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो कहती है कि वो देश में नंबर 2 है, तो रोजगार के मामले में,
गरीबी हटाने के मामले में और लोगों के जीवन में खुशहाली तरक्की लाने के मामले में भी वो नंबर 1 पर पहुंचे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस बजट को लेकर के। फिलहाल इस जानकारी के लिए वीरेंद्र जी बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया। तो भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ बता रहे थे किस तरीके से जुड़े थे और उन्होंने तमाम सारी चीज़ों को बताया कि बजट जो है वो आने वाले 5 सालों में किस तरीके का फिलहाल है और प्रदेश में कानून का राज कायम हो, चिकित्सा सुविधाओं में किस तरीके से सुधार हो, 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी पहला राज्य होगा। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से अपनी इसमें बजट के माध्यम से प्रतिबद्धता जाहिर की है। साथ ही मिशन शक्ति अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पूरी तरीके से इसमें जिक्र किया गया।